आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनको मैं करीबन पिछले 10-12 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं खुद मेरी खुद की जीवन शैली पूरी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी तरफ देख के उनके साथ सीख के आज हमारे साथ है लाइफ गुरु। जब आप लाइफ गुरु बोलते हैं तब आपको शायद ऐसा लगता होगा कि कोई बाबा होंगे, कोई जंगल में रहने वाला कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ज्ञान देता होगा, बस बताते होगा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या कोई जड़ी-बूटी या कोई मैजिक करने वाला कोई होगा। लेकिन आज हम जिनसे मिल रहे हैं वो पूरी तरह से अलग किस्म के गुरु हैं जो हमें ज़िंदगी में कैसे जीते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी में कैसे जीते हैं, वो सिखाते हैं। आपकी ज़िंदगी में जॉब होगी, आपकी ज़िंदगी में आपका बिज़नेस होगा, आपकी फैमिली होगी, मैरिड लाइफ़ होगी, आपके बच्चे होंगे, आप मैरिड लाइफ़ में किस तरह से सब चीज़ें करेंगे, आप आपके बच्चों को कैसे बढ़ा सकते हो, आपके बच्चों के लिए वो मेडिटेशन, योगा वगैरह सिखाते हैं। न ना ही बस इतना ही, बल्कि वो उनको साइंस, मैथमेटिक्स बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें सिखाते हैं। आपने तो थ्री इडियट्स देखा ही होगा, वहाँ का रैंचो जो है, वो बनाने की कोशिश रहती है उनको बच्चों की, जो बच्चे खुद के दम पे कुछ सोच सके, कुछ बना सके, कुछ कर सके। इसके लिए वो साइंस गुरुकुल चलाते हैं। वो काफ़ी मैं कितना भी कुछ भी कहूँगा, मेरे से पूरी वर्णन नहीं हो पाएगा। तो मैं रादर लाइफ गुरुजी हर्षद शाह सर के पास मैं जाता हूँ। सर, आप थोड़ा-सा विवरण देंगे कि आप है क्या? आप करते क्या-क्या है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव एक्चुअली सर। ऐसे देखा जाए तो मैं करता कुछ नहीं हूँ, सब कुछ हो जाता है। एक बात कि जीवन में कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ होने देना होता है। अगर ये हो जाए आपके जीवन में कि सब कुछ होने दिया जाए, जो हो रहा है एंड यू बी अ विटनेस, आप उसका साक्षी बन जाओ कि जो भी मेरे हाथ से हो रहा है, तो फिर जीवन में मज़ा आता है, राइट? हुँ, तो हुँ। मैं बहुत कुछ नहीं करता हूँ, बच्चों के एजुकेशन पे ज़रूर बहुत सारा काम करता हूँ, बहुत सारा मतलब जो पुराने ज़माने में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम थी और अभी के ज़माने में जो लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम है, जो अंग्रेज़ों की हमें देन है। दोनों सिस्टम अपनी-अपनी जगह ठीक है, लेकिन लॉर्ड मैकॉले सिस्टम का हमने नतीजा अभी देखा है, क्या है? जहाँ से हमारे आई थिंक 3 या 4 पीढ़ियाँ आगे जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि हम यूज़लेस बनते जा रहे हैं। जितना पोटेंशियल बच्चों में है, जिस पोटेंशियल से उन्होंने जिस क्षमता से काम करना चाहिए, वो सारी क्षमताएँ मारते जा रहे हैं। दूसरी तरफ गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम थी, जहाँ से विवेकानंद जी, शिवाजी महाराज ऐसे महान लोग तैयार हुए। तो दोनों सिस्टम में का फ़र्क हमें महसूस हो रहा है क्योंकि शिवाजी महाराज गए, स्वामी विवेकानंद जी गए, महात्मा गांधी गए, इनके बाद दूसरा कोई आया नहीं। क्यों नहीं आया? तो कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस शुरू हो गया। तो एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल एज़ इट इज़ अभी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ उस टाइम का जो लाइफ़स्टाइल था हमारा वो अलग था और ये सिस्टम हमारे पूरा काम का नहीं है, तो दोनों को कैसे क्लब करके मध्य में लाया जाए, ताकि वो ही सिस्टम आज के लाइफ़स्टाइल को सूट हो जाए। इसके ऊपर मैं ज़रूर बहुत कुछ काम करता हूँ। हुँ, हुँ। वॉव! ये आपने ज़्यादा चिकित्सा खड़ी करी है कि पुराना गुरुकुल और आज की जो जीवन शैली है, उन दोनों को कैसे मिलाते हैं। तो इसमें यदि मैं आपके गुरुकुल में आऊँ तो मैं क्या देखूँगा? किस तरह से बच्चे देखूँगा, किस तरह से चीज़ें देखूँगा? आप थोड़ा बताएँगे? ज़रूर बताऊँगा। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि आजकल हम जितने भी स्कूल में जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? जैसे ही आप स्कूल डिसिप्लिन में जाएँगे, आप क्या देखोगे? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन देखोगे। यूनिफ़ॉर्म वेरी गुड। यूनिफ़ॉर्म हर कक्षा के ओके, बच्चे होते हैं, उन्हें पता होता है कि करना क्या है, नहीं करना क्या है।
कैसे करना है। किताबें होती है जो पढ़ाई करते हैं, और शायद टीचर होते हैं जो उनको बताते हैं कि ओके करना क्या है। ओके, वेरी गुड। तो देखो, एक बात पहले मैं बताऊं, मैं समय ले सकता हूँ ना आपका, बिल्कुल मतलब सर, उस हिसाब बिल्कुल से। सर, बिल्कुल। ओके। तो देखो, आजकल के किसी भी स्कूल में हम जाएंगे तो वहां पे एजुकेशन के नाम पे क्या दिया जा रहा है? एजुकेशन के नाम पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं कैसा दुनिया में रहना चाहिए, कैसा जो ऑलरेडी लाइफस्टाइल है उसी को स्टैंडर्ड करके अपना उसी को कैसे फॉलो करना है। तो जैसे नई चीज कोई करनी है तो हम बच्चों को इंस्पायर करने की जगह हम बच्चों को कहते हैं नया कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब देखो इतनी सारी किताबें लिखी है, इतनी सारी किताबों में दिया हुआ है, एंड दिस इज व्हाट द फाइनल। तो हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी मार के हम उनको कुछ और दे रहे हैं। अब बच्चों का माइंड जो है वो सब का, जैसे आटे का आटा होता है ना, जिसको कैसी भी रोटी बनाओ आप, जैसे भारत का नक्शा बनाओ या पाकिस्तान का नक्शा बनाओ, रोटी बनेगी जिससे, और उसके बाद चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार रोटी पक गई तो आप नक्शा नहीं बदल सकते हो। तो बच्चों का माइंड जो है वो आटे की तरह स्कूल में जाता है, और वहां से जब बाहर निकलता है तो एक वो ढांचा बन के बाहर आता है। उस ढांचे को जिंदगी भर हम नहीं बदल सकते, वो एक ही ढांचे में चलते रहता है फिर। अब एजुकेशन क्या है? तो जब भी आप हमारे स्कूल में आओगे तो आप पाएंगे कि हमारा कोई बच्चा कोई रिमोट कार के साथ खेल रहा है, कोई वो ग्राउंड में खेल रहा है, कोई मिलिट्री का, हमारे यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग का हमने एक तैयार किया है, जिस कमांडो ट्रेनिंग में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो हम सब ने लगा दिए हैं। तो इतने छोटे बच्चों को कमांडो ट्रेनिंग क्यों? तो वो बच्चा जब चढ़ता है उतरता है, वो अपने आप को एक्सप्लोर करते करते वो आगे बढ़ता है। तो हमारे स्कूल में जब भी आप आएंगे गुरुकुल में, तो आपको बच्चे किताब लेके, टीचर उनके सामने है और वो रट्टा मार रहे हैं, कुछ तो टीचर बता रही है और वो पढ़ रहे हैं, या ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। जरूर बच्चों के पास किताबें है, हमारे बच्चों के पास भी है, लेकिन बच्चों को हम किताबें खुद पढ़ना कैसे है ये सिखाते हैं। किताबों से हम मीनिंग नहीं निकाल के देते हैं, उन्हें मीनिंग निकालना होता है। हम सिर्फ करेक्ट करते हैं, अगर बहुत डिफरेंस है उसके मीनिंग में तो उसको और करेक्शन की तरफ लेके आते हैं, लेकिन हम बने बनाया मीनिंग बच्चों को नहीं देते हैं। इन शॉर्ट, हमारे गुरुकुल में हम बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहां से उसे एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, मौका मिले। फिर वो म्यूजिक में हो, कमांडो ट्रेनिंग में हो, वो साइंस में हो, जो भी फील्ड हो, हर फील्ड में उसे एक्सप्लोर करने के लिए मौका मिलना चाहिए, बस यही है गुरुकुल, दूसरा कुछ नहीं। मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो ताकि वो एक्सप्लोर करे। तो हमारे यहाँ पे बच्चों को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे प्रिंसिपल का केबिन है, तो बच्चा कभी भी आके प्रिंसिपल के केबिन के सामने वहां कुर्सी डाल के बैठ सकता है, भले कोई काम हो ना हो। वो आता है उधर बोर हो गया तो प्रिंसिपल के सामने आके बैठ जाता है, खेलते रहता है। तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वहां नहीं आना है, यहाँ नहीं जाना है। एनी टाइम ऐसा भी कोई क्लास नहीं होता है कि इस क्लास में आप रोबोटिक्स में नहीं आ सकते हो, या इस क्लास में आप कमांडो में नहीं जा सकते हो। तो बच्चे को अगर लगता है मैं कमांडो नेट में जाओ तो जाओ, उसे लगता है नहीं मैं रोबोटिक्स में जाके बैठू तो जाओ, उसको लगता है मैं कंप्यूटर में जाके बैठू तो बैठू, नो प्रॉब्लम। तो पूरा हमारा जो आई थिंक 7 से 8 घंटे का स्कूल है, उसमें 2 घंटा सिर्फ स्टडी है, जो आप एकेडमिक स्टडी कहते हैं, वो 2 घंटे की है। और बाकी बचा हुआ सारा जो समय है हम बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए देते हैं। तो हमारे स्कूल में आपको बहुत मस्ती करते हुए बच्चे नजर आएंगे, कोई डिसिप्लिन आपको लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको लगेगा कि कोई डिसिप्लिन नहीं है। जो आपके हर एक के देखने की डिसिप्लिन, यानी जो रोबोट खड़ा कर दिया उसे डिसिप्लिन जो कहते हैं, वो डिसिप्लिन आपको नहीं दिखेगा, जरूर नहीं दिखेगा। हमारे बच्चे घूमेंगे, वो ऐसा भी होगा जाएगा, आप उनके पहचान के हो ना हो, आप जैसे स्कूल में आते हो, अंदर आते हो, दिखते हो, तो आपको कोई बच्चा दौड़ते हुए आएगा और आपको
गले वाह लगाएंगे। अंकल आ गए, ऐसा भी बोलेंगे। तो ये देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एंड नथिंग, नो डिसिप्लिन। नो डिसिप्लिन का मतलब आप समझ गए कि आपके हिसाब से नो डिसिप्लिन, दैट इज नेचुरल डिसिप्लिन। डेफिनेटली वो अंदर अपने आप हम उसको डेवलप करते हैं, ये हम्म। हमारे गुरुकुल में आपको जरूर दिखेगा। बिल्कुल, मैंने बचपन में सुना था कि क्रिएशन हैपन्स थ्रू फ्रीडम। कई बारी ये भी ये किया था कि गुरुकुल में, पुराने समय के गुरुकुल में, जबकि पढ़ाई भी होती थी, उसके बाद में बहुत सारी चीजें होती थी बच्चों के लिए। बच्चों को भिक्षा लेने जाना होता था बाहर, उनको जिंदगी में बाकी सारी चीजें कैसी होती है वो देखना पड़ता था। और दे वर रियली, बहुत ज्यादातर वो टीचर्स के साथ में घुल मिल के जीते थे, फैमिली की तरह। हालत, गुरु माँ होती थी, गुरुजी होते थे, तो वैसे ही कुछ मेरे को नजर आ रहा है। आपके गुरुकुल में गाय वगैरह भी है, राइट? नहीं, गुरुकुल में अभी गाय नहीं है, लेकिन ओके। हमारा गुरुकुल जिस गांव में है हम्म। वहाँ हर घर में गाय है। तो वाह। बच्चे गौशाला विजिट करने के लिए जाते हैं। हम्म। और जहाँ तक हमारा गुरुकुल है वो गांव में है, तो हर बच्चे के घर में गाय है। वाह। तो बहुत उस हिसाब से ऑलरेडी दे आर, मतलब उस वातावरण से पूरी तरह से घुल मिल गए। बहुत ही बढ़िया। अगर यदि किसी शहरी व्यक्ति को वहां पे भेजना होगा बच्चे को, तो आपके पास उसकी भी सुविधा है? अभी नहीं है। अगर आप कम से कम 20 किलोमीटर के अंतराल पे है हमारे स्कूल से, तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है। लेकिन उससे ज्यादा अगर है तो अभी हमारे लिए पास वो सुविधा नहीं है, लेकिन विद इन 2 इयर्स हम वहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग अभी बांधने वाले हैं, तो उसके बाद फिर वो रेसिडेंशियल गुरुकुल हो जाएगा। जब हम रेसिडेंशियल गुरुकुल की बात करते हैं, क्या हम थोड़ा आपके बड़े बिग ग्रैंड विजन के बारे में सुन सकते हैं? क्योंकि मुझे ये पता है कि आप अभी, जबकि लॉकडाउन की वजह से काफी सारी चीजें कुछ तरह से पॉज्ड है, आप इंटरनेट के जरिए, जूम के जरिए बहुत सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि आप कुछ निधि इकट्ठा कर पाए, जिसके वजह से जिसके थ्रू आप आगे गुरुकुल को आगे लेके जाना चाहते हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे, आप कैसा आपको लगता है कल जाके गुरुकुल कैसे होगा? यस। कल जाके ये गुरुकुल जैसे पहले गुरुकुल होते थे ना, जहाँ शिवाजी महाराज पढ़े थे जिस वातावरण में, जहाँ कृष्ण का गुरुकुल था, सांदीपनी गुरुकुल, ऐसा ही गुरुकुल होगा, थोड़ा सा मॉडर्नाइज होगा। मतलब जरूर वो जंगल में थे और वहां पे कोई कुटीर रहती थी, ऐसा कुटीर और जंगल तो डेफिनेटली नहीं होगा, थोड़ा सा मॉडर्नाइज। लेकिन ये होगा स्ट्रक्चर का बात। अंदर की जो बात होगी एजुकेशन में, हम कहाँ मिसिंग है ये पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर हमें क्या करेक्ट कर सकते हैं हम्म। उसके ऊपर जानते हैं। मिसिंग क्या है, मेरा ऐसा मानना है, मैंने साइकोलॉजी में बहुत सारा स्टडी किया है, ऑलमोस्ट पीएचडी भी किया हुआ है। तो साइकोलॉजी में एक बात है, कोई भी बात को हम अगर रिपीट 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 करते हैं तो कुछ समय बाद वो हमारा पैटर्न बन जाता है। जैसे आप कार चला रहे हैं, शुरू में जब आप कार चलाने के लिए सीख रहे हैं तो आप बहुत अलर्ट रहते हैं। आप गियर के मामले में कौन सा गियर डालना है, ब्रेक कब लगाना है, क्लच कितना दबाना है, आगे क्या है, हॉर्न कब बजाना है, तो एवरीथिंग यू आर वेरी वेरी अलर्ट। तो इसलिए आप ना, हम सबका आपका अनुभव ऐसा होगा, जब भी आप पहली बार कार चलाते हैं, फर्स्ट टाइम, एक 100 मीटर 200 मीटर तक चलाते हैं, उसके बाद जब आप वापिस आते हैं तो आपकी एनर्जी वाव करके आते हैं। आप ऐसे आते हैं कि वाव मैंने कार चलाया, राइट ना। धीरे धीरे इट बिकम्स योर पैटर्न। ब्रेन का एक सिस्टम है जो ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है। धीरे धीरे आप फिर मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हो रही है, अभी जूम भी मीटिंग शायद आप मोबाइल और कार चालू है, ये चल सकता है। तो एवरीथिंग सब कुछ चल रहा है क्योंकि ये आपके ऑटो पायलट में चला गया। ऑटो पायलट मोड ये स्पिरिचुअल सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बेहोशी है। इट्स अ सर्टेन टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं है और चल रहा है। सो अगर आपको कुछ पता ही नहीं है और चल रहा है, इसका मतलब ये जागरूक नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ
कार चल रही है और आप ड्राइविंग कर रहे हो, इसके बारे में भी आप अवेयर नहीं हो। एक तरह से कुछ हद तक ये सिस्टम ब्रेन को आवश्यक है, लेकिन हमने एजुकेशन को भी इस सिस्टम में डाल दिया। सो हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, एवरीथिंग हम रिपीटेडली उनको पैटर्न क्रिएट करके दे रहे हैं। और जब पैटर्न क्रिएट होता है तो हमारे ब्रेन का एक और सिस्टम है जिसे फ्रंटल लोब सिस्टम कहते हैं, जो अभी तक ब्रेन का हाईएस्ट डेवलप पार्ट है, वो न्यूरोकॉर्टेक्स है। उसके आगे भी और एक पार्ट है जो अनडेवलप्ड है, उसको कहते हैं फ्रंटल लोब, राइट। ये फ्रंटल लोब सिर्फ एक्सप्लोरेशन से ही डेवलप होता है और हमने बच्चों का एक्सप्लोरेशन मार दिया, राइट। तो एक्सप्लोरेशन मार दिया, इसकी वजह से फ्रंटल एजुकेशन सिस्टम, फ्रंटल लोब एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमने क्या कर दी है, रोक दी। जिसकी वजह से हो क्या रहा है, बच्चे सिर्फ एक पैटर्न में जी रहे हैं। आजकल के बच्चों को देखो, साइंस का एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, संडे साइंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि बच्चे आजकल साइंस के नाम पे बच्चों को क्या मिलता है, जैसे कुछ ऐसे रेडीमेड आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, वो बॉक्स लेके आते हैं, ये पिन इधर डालो, ये पिन इधर डालो, ये पिन इधर डालो, एवरीथिंग बना बनाया होता है, आपको सिर्फ उसको नट बोल्ट टाइट करके बनाना होता है। इसमें से भी बच्चों को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन क्या मिलता है, तो नट कैसा लगाना है, थोड़ा बहुत लॉजिक मिलता है। लेकिन फ्रंटल लोब पे एक्सप्लोर करने के लिए ये ऐसा क्यों, ऐसा करूंगा तो कैसे रहेगा, जैसे मैंने ये पेन को ऐसे रखा, क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, ये सोचने का जो भाव होता है या ये सोचने का जो एंगल होता है, ये फ्रंटल लोब कहलाता है। तो मैं ऐसे नहीं, ऐसे लगा के करके दिखूंगा, मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, ऐसे लगा के एक्सप्लोर करके देखूंगा, इसे कहते हैं फ्रंटल लोब एजुकेशन। और ये जितना बढ़ेगा उतना आपको स्वामी विवेकानंद और शिवाजी महाराज और ये सब महान लोग दिखेंगे, क्योंकि इनकी एजुकेशन सिस्टम ये एक्सप्लोर एंड लर्न, एक्सप्लोर एंड लर्न, नो रेडीमेड पैटर्न्स। और हम दे रहे हैं रेडीमेड पैटर्न, सब कुछ रेडीमेड। एप्पल का फोटो भी हम किताबों में दिखाएंगे और ए फॉर एप्पल उनको पढ़वाएंगे। जाके हमारे स्कूल में हम क्या करते हैं, गुरुकुल में जाके पहले खेत में लेके जाते हैं, वहां उनको अगर पपैया पढ़ाना है तो पपई दिखा, टेस्ट देते हैं, खाना खिलाते हैं, और सब कुछ होने के बाद में लेके आते हैं, तब बोलते हैं ये है पपैया, फिर उनको पिक्चर दिखाते हैं। तो एक्सप्लोर करना है पहले, एक स्ट्रीमलाइन करके लेके आना है नॉलेज में। तो इस तरह से एजुकेशन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह। मैं अभी भी मैं डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। आपकी आवाज आ रही है आवाज सर? शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, एज अ स्मॉल चाइल्ड, एज अ ग्रोइंग चाइल्ड, हाउ वाज रियली हर्षद? डे ड्रीमिंग। ओके। मेरी मम्मी मुझे कहती थी, मैं अकेला बैठ के बहुत बड़बड़ करता था, बहुत सपने देखता था। मुझे पता है, मुझे एक किस्से थे। मेरा बचपन से लेके 22 साल तक मैं गांव में रहा हूँ। उस गांव में जहां हम रहते थे, हमारे बाजू में उनके पास बैलगाड़ी थी। वो सब किसान लोग थे। तो बाजू में एक पेड़ था और पेड़ के बाजू में वो हमेशा अपने बैलों को बांध के रखते थे। और मैं बच्चा था, मैं रोज देखता था इनको, बैल को लेके जा रहे हैं, वो कुछ खेत के काम कर रहे हैं, फिर लेके आ रहे हैं। तो एज अ चाइल्ड वो सिंपैथी आ गई। और पता है, मैं उस बैलों के साथ बात कर रहा था, एक दिन ना तुम्हारा सब काम मैं ये कर दूंगा, मतलब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इतना सारा नहीं करना पड़ेगा, सारे यंत्र आ जाएंगे। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं उनसे बात कर रहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ बैलों को, मैं प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहा था कि आप सबको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ये लोग आपको इतना काम करवाते हैं ना, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और देखो ना, उसके बाद धीरे धीरे आज अगर देखेंगे तो बैलों को आधुनिक खेती आई है, तो
वो कहीं ना कहीं इस तरह का मेरा बचपन था जो फंटासी में जीता था, अपने आप को कहीं ना कहीं सपने देखने में लगा देता था। और डेफिनेटली बचपन में विलेज में रहने की वजह से हमें जो वातावरण मिला है, तो हम नहाते नदी में जाके थे। सुबह उठने के बाद टॉवेल लेना है और नदी में जाके नहाना है। हमने कभी बाथरूम नहीं देखा है, ना कहीं साबुन देखा है, कुछ नहीं। बाथरूम जाना है, साइकिल लेके 6 किलोमीटर तक हम स्कूल जाते थे और वापस आते। तो पेड़ पे चढ़ना, नदी में जाना, खेत में खेलना, रास्ते पे मिट्टी से भरे हुए शाम को वापस आना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। हम सुबह चले जाते थे, मम्मी को अगर किसी ने पूछा कहाँ है, तो उनको भी नहीं मालूम रहता था, होगा कहीं गांव में किसी के घर में होगा, और भूख लगी तो हम किसी के घर भी आके खाना भी खा लेते। तो इस तरह का हमारा बचपन गया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है शायद वो जो बचपन गया है ना, वही एसेट अभी बहुत, कि वो भी एक एजुकेशन, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। ऐसा बचपन सबको अगर मिले तो बच्चे मस्त बन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो हमें हमें पता चल रहा है कि ये गुरुकुल एक्चुअली कहाँ से आया। शायद आपके पेरेंट्स आपके गांव से आया है। आप लाइफ गुरु बनने से पहले आप बिजनेस करते थे। आपने कई सारे अलग अलग बिजनेसेस किए। जब आपको लगा कि मेरे को ये रोजमर्रा की जिंदगी जीना बंद करना है और कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, और उस वक्त शायद आपका विजन भी क्लियर नहीं होगा आपके दिमाग में, आपको बस पता होगा कि कुछ और करना है। आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे कि एग्जैक्ट क्या होगा, कैसे होगा। उस वक्त क्या आपके आजू बाजू वाले लोगों ने आप आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया, चलो आगे बढ़ते हैं कहा, या रोकने की कोशिश की? हाउ वाज दैट जर्नी? का चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और फिर आप अचानक कह दो कि मुझे ये सब बेचना है और मुझे ये नहीं करना है, तो डेफिनेटली कि सबसे पहला तो शादी हो गई थी। पत्नी सबसे पहले, क्योंकि महिलाएं ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है इन सब मामलों में। तो नेचुरली बाय डिफॉल्ट उसने पहले रोकना शुरू कर दिया, मतलब ये कुछ करना नहीं है। हम मैंने कहा हमें क्या कमी है, तो नहीं नहीं ये नहीं करना है। तो पहला अपोज उससे नहीं बनी बात, उसने मम्मी को बताया, फिर रिश्तेदार हैं, फिर दोस्त हैं, सब कहने लगे ये क्या पागल है क्या तू, क्या अभी संन्यास लेगा क्या, अभी कहाँ जंगलों में जाएगा क्या। तो ये सब चीजें थी। लेकिन एक बात जरूर थी कि मैं अब आप जिद्दी कहो या क्या भी कहो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर देता हूँ, मैं किसी का सुनता नहीं हूँ। शायद ये कभी कभी अच्छी हैबिट भी हो जाती है और हैबिट भी हो जाती है। तो मुझे जो ठीक लगता है मैं कर लेता हूँ, फिर वो कुछ भी हो जाए। और वैसे भी सिक्योरिटी का पहले से कोई कॉन्शियसनेस नहीं था कि लकीर के फकीर है, ठीक है, बिजनेस बन गया, दूसरा करेंगे, दूसरा शुरू करेंगे, वो भी बना देंगे। तो रास्ते पे आना और रास्ते से फिर से आगे चलना, ये जैसे मानो कि खेल बन गया था, शौक बन गया था। तो बहुत सारे अपोज थे शुरू में, और कहीं ना कहीं जाके आपको भी एक समय आ जाता है, सबकी बात सुनी होती तो अच्छा हुआ होता। होता है ऐसा, हम्म। कभी कभी ऐसे भी दौर आ जाते हैं कि आप निराश हो जाते हो, आपने वो सब छोड़ दिया, यहाँ शुरू हो गए, और यहाँ पे भी अभी ऐसे लग रहा है कि ये ठीक नहीं बन रहा है, या फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, कितना कुछ करने को है, कहाँ पहुंचेंगे हम। तो निराशा कहीं ना कहीं आ जाती है। उस वक्त उनकी बातें याद आती है कि अरे सुना होता तो अच्छा होता था। तो मेरे जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसा भी दौर आया कि ऐसा लगा कि काश उनको सुना रहा होता। लेकिन फिर अभी कर तो दिया है, निकाल तो दिया, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना किसी भी हालत में। हम्म। सो दो बातें मुझ में बहुत अच्छी मैं मानता हूँ, या फिर मैं सीक्रेट मानता हूँ इस चीज को कि कैसे मैंने ग्रो किया। पहली बात तो मैं मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये क्वालिटी है। अब मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये क्वालिटी अगर आ जाए
तो शायद हम जीवन में कहीं भी एक्सप्लोर या तो यस, से यस, ये मेरे जीवन का मंत्र बन गया। बचपन से लेके आज तक, जैसे मुझे एक याद आता है किस्सा, हमारे 5th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तब 15 अगस्त को भाषण देते थे ना, तो मुझे भी बोला गया था भाषण, तो मैंने पहले मना कर दिया था, मुझे नहीं करना भाषण, तो नहीं किया। और उस दिन क्या हुआ कि हमारे जो बच्चा हमारे क्लास से भाषण देने वाला था, वो नहीं आया। टीचर ने मुझे 15 मिनट पहले कहा कि आप दोगे क्या भाषण? तो मैंने कहा मेरा तो कोई प्रिपरेशन नहीं है, नहीं देना पड़ेगा, अपने क्लास का तो वो नहीं है आया, तो अभी और कौन है, आप ही तो हो। मुझे लगा आप ही हो मतलब। तो मैं हाँ बोल दिया और भाषण देने गया। क्या बकबक की मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ भी बोल के आ गया, लेकिन वहां से मेरा एक मंत्र बन गया। वो टीचर ने मुझे कहा कि आप अगर करते हो ना हर्षद, तो आपको समझ में आता है कि आप कर सकते हो कि ना, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आप कर सकते हो कि। और वहां से मैंने यस ये मंत्र अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया कि मैं किसी भी चीज को, अगर मुझे आए ना आए कुछ भी हो, ठीक है सीख लूंगा। एक तो हो जाएगा कि आगे जाके ये तो पता चलेगा मुझे कुछ नहीं आता है, इतना तो पता चला तो भी बहुत है। तो यस ये मंत्र हो गया मेरे जीवन का। और मैं सबसे कहूंगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन का ये अगर मंत्र आ जाए, आपको कोई कहता है ये करेगा क्या, से यस, नो प्रॉब्लम, करता हूं। आपको शायद उस वक्त उस बारे में जीरो जानकारी होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर करना है तो यस करके आगे निकलो, आप पहुंच जाते हो। आप ज्ञान लोगे, सब कुछ लोगे और करोगे भी, और हर वक्त आप सीखते रहोगे। ये एक बात। तो से यस ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र मैंने अनुभव से सीखा कि यहाँ कोई एंड नहीं है। जीवन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसके लिए नो एंड। तो इसका मतलब आपकी क्रिएटिविटी के लिए यहाँ कोई सर्टन लिमिट्स नहीं है कि आप इतना ही करोगे या ऐसे ही करोगे या ऐसे ही करोगे। तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, और एक्सप्लोर करने के लिए मुझे ये मंत्र काम में आ जाता है कि मैं कभी ऐसे नहीं होता है कि बस हो गया ये फाइनल, इसके आगे हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होता है। सो ये दो ही मंत्र है जिसकी वजह से मैं आज जो भी हूँ वो हूँ। तो देखो हमारे पास फंड्स नहीं थे, शुरू किया, गांव के लोग हैं, वैसे भी एजुकेशन के मामले में गांव के लोगों को क्या बच्चों को पढ़ाना है, वो कहते हैं 7-8 साल का होगा तब देखेंगे, स्कूल में भेजेंगे। जब मैंने उनको प्ले ग्रुप के कॉन्सेप्ट बताया, प्ले ग्रुप में भी एडमिशन हो, अभी तो बच्चे की खेलने की उम्र है, आप गुरुकुल में उसको एडमिशन के लिए बोल रहे हो। तो ये सब चीजों को पहले लड़ना पड़ा। तो मेरा कॉन्सेप्ट पूरा अलग था। हमारे इसमें कोई होम प्ले नहीं होता है बच्चों के लिए, और एक ही किताब होती है जो भी एकेडमिक के हिसाब से लगती है। शुरू में कन्विंस करना बहुत टिपिकल हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े, मैंने अपने बेसलाइन को नहीं छोड़ा। मैंने कहा यस ये फाइनल थोड़ी है, यस करते रहो करते रहो करते रहो। तो उसको एक्सप्लोर करते 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 जब मैं गुरुकुल शुरू किया, उस वक्त मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं शुरू किया तब आगे 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 रास्ते खुलते गए। और अभी भी जो ब्रॉड विजन है मेरा, ये विजन है कि दुनिया का हर एजुकेशन सिस्टम पे ही काम करें, और भारत के सारे जो जितने भी स्कूल हैं वो सारे उस सिस्टम में काम करें। आपको आश्चर्य होगा, मैंने जब से गुरुकुल शुरू किया, मैं जो भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, जितना भी हमने गुरुकुल में इम्प्लीमेंट किया है, गवर्नमेंट ने 6 महीना पहले इंडिया के एजुकेशन में बदलाव लाया है। लाया मतलब ऑन द डिस्कशन में है, वो आ जाएगा कुछ न कुछ दिन बाद, राइट। वो जो भी बदलाव वो चाहते हैं ना, कर रहा हूँ, इसका मुझे बहुत गर्व हुआ। मुझे ऐसे लगा वाह यार, मैं जब कर रहा था मुझे लग रहा था कि ये मैं कर रहा हूँ ठीक है नहीं ठीक है, जिसका ऑथेंटिकेशन मिल गया कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं सोचते, बहुत सारे एक्सपर्ट वहां पे होंगे ना जो एक्सपर्ट सोचते होंगे, तो वो जो एक्सपर्ट सोच रहे हैं वो मैं अभी कर रहा हूँ।
तो उसका बहुत अच्छा लगा। और फिर अभी भी ये कहता हूँ कि अभी भी पूरा रास्ता साफ नहीं है, लेकिन 2 मंत्र पास में है। एक तो यस, और दूसरा देर कर सकते हैं या कहां तक जा सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं। ये 2 मंत्र के हिसाब से मैं चलता हूँ, और यही है जी कि सक्सेस मिल वाओ, गया। मिल गया वाओ, नहीं, मिल रहा है, या फिर वाओ, आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। यूनिवर्स नोज व्हाट एग्जैक्टली इज राइट। आपके लिए क्या सही है, सबके लिए क्या सही है, आपको बस हाँ कहना है और उसके तेरे जस्ट चलते रहना है। और यूनिवर्स को कहीं अंत नहीं है, इट्स इनफाइनाइट। राइट। वाओ, वाओ। आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सर, कैसा है, हमारे बहुत सारे श्रोता है, बहुत सारे फॉलोअर्स है जो खुद तो सपने देखते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वो पहला स्टेप नहीं ले ले पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे उन्होंने कहना, यस कहना तो है, लेकिन फिर भी कुछ चीज उनको रोके रखती है। डर होता है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, या जो भी है, एंड एंड में शायद डर ही होता है। तो उनको आप क्या कहना कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, सबसे पहले एक बात को समझे कि आपने जीवन को कैसे जीना है, इसका कोई भी मैनुअल इस यूनिवर्स में उपलब्ध नहीं है। राइट। तो हम क्यों डरते हैं पता है, क्योंकि हमें एक ढांचा पता होता है जीवन का, कि जैसे एजुकेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th सेकंड ईयर थर्ड ईयर, और उसके बाद नौकरी, फिर शादी, फिर 2 बच्चे, फिर उनको भी प्ले ग्रुप में हम चाह, और जीवन में क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, तो एक कार मिल गई, एक खुद का मकान हो गया, बस लोग कहते हैं बस हो गया अभी। तो हर एक को लगता है कि यही जो मार्ग है, ये ढांचा जो है, यही जीवन जीने का एकमात्र मार्ग है। अगर हम इससे बाहर निकले तो सारा डर खत्म हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से जीना है। जीने के लिए हजारों सोने के लिए आप किसी भी तरह से सक्सेस हो सकते हो, किसी भी तरह से जी सकते हो। कोई जरूरी नहीं एक ही पैटर्न, एक ही रास्ता सब लोग इस्तेमाल करें। तो ये जो डर इस बात का नहीं होता है किसी को कि वो सक्सेस होगा कि नहीं। डर इस बात का होता है कि मैं अगर रास्ता छोड़ के चलूंगा तो मैं अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा। इस बात का लोगों को डर होता है। सक्सेस का उतना डर नहीं होता है, क्योंकि वो हर एक को अपना अपना अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूंगा। डर सबसे ज्यादा रूट कॉज में होता है कि रास्ता छोड़ के, क्योंकि रास्ता अप्रूव नहीं है ना। आप जो भी रास्ता चुनेंगे वो कोई अप्रूव नहीं हुआ, किसी ने उसके ऊपर चला नहीं है, तो आपने नया खोजा है। तो नया रास्ता आपकी मंजिल की तरफ पहुंचता है कि नहीं, या फिर वो आपको सही दिशा लेके जा रहा है कि नहीं। इसलिए हम कहीं ना कहीं डर के मारे रहते हैं। तो सबसे पहला एक बात पूरा ध्यान से रखिए कि आप जीवन में आए हैं, जीवन को किस मार्ग से जीना है, कैसे जीना है, ये आपका पूरा फ्रीडम है। राइट। अगर ये आपके किसी भी दिशा में जाओगे और कुछ भी कर सकते हो। राइट ना। तो कोई बिल्कुल। डर की बात ही नहीं है। हर कोई अंबानी बनना चाहिए जरूरी नहीं है। कोई बाबा आमटी भी बन सकता है, कोई अंबानी बन सकता है, कोई रतन टाटा बन सकता है, कोई नारायण मूर्ति बन सकता है। तो इतने सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप अपना और एक ऑप्शन इसमें डाल दे दो। कोई ढांचा थोड़ी ना है कि ऐसे ही जीना चाहिए। और ये आ गया तो डर सारे निकल जाते हैं, कोई डर नहीं रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। बहुत, यस, बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया सर। सर, अभी आपके जर्नी के साथ में लगे रहने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जो कि मुझे पता है। आप योगा क्लासेस करते हैं सुबह सुबह, जो बड़े लोगों के लिए होता है। छोटे बच्चों के लिए आप साइंस का ऑनलाइन करते हैं। यदि आप थोड़ा उसके बारे में बताएं तो शायद हम लोगों को हेल्प होगी, हम लोग जुड़ सकते हैं, हम लोग कुछ अच्छी चीजें सुन सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। डेफिनेटली। देखो, 2 चीजें होती है जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए। एक होता है डायरेक्शन एंड दूसरा होता है एनर्जी। हम्म।
डायरेक्शन और एनर्जी अगर आपके पास है तो आप अपने जीवन में जो भी आप करना चाहते हो वहां पहुंच सकते हो। समझो आपके पास एनर्जी है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं है और एनर्जी है तो आपके जीवन में क्या होगा, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं टाइम पास। बिल्कुल। कि 18 साल से 25 साल के आसपास जो उम्र होती है बच्चों की, इसमें उनके पास एनर्जी बहुत होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। तो ये बच्चे गांव गांव में या फिर शहरों में क्या करते रहते हैं, तो टपरी पे बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, क्योंकि एनर्जी है, सो नहीं सकते हैं, एनर्जी बहुत है, लेकिन दिशा नहीं है ना। तो दिशा नहीं है तो कुछ भी करते रहते हैं, राइट। करेक्ट। और दूसरे ऐसे भी होते हैं जिनके पास दिशाएं बहुत है, उनको लगता है मैं मुंबई जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं अमेरिका, एनर्जी के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता। सो वो डे ड्रीमिंग हो गया, वो भी कहीं नहीं पहुंचते, ये भी कहीं नहीं पहुंचते। तो सबसे पहले आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए आपको बॉडी एनर्जी, आपकी माइंड एनर्जी, ये दोनों आपके साथ में चाहिए, राइट। तीसरी भी एनर्जी होती है जो सोल एनर्जी, जिसको आत्मशक्ति कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैं शायद बोलूं तो समझ में ना आएगा। लेकिन बॉडी एनर्जी तो हम समझ सकते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल। परफेक्ट होना चाहिए। उस डाइट मीन्स मुझे जो आहार लेना है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। फिर प्राणायाम होता है, योगासन होता है, मेडिटेशन होता है, ये सारी चीजें आपको स्वस्थ रखती है। ये प्राथमिक चीजें हैं जो चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज आपका सर दर्द कर रहा है और आपको कोई बोले कि ये हमें करना है, ये विजन हमारा है, तो आप नहीं वो 100% दे पाएंगे। सिंपल है, आपके पेट में दर्द है और आप कश्मीर गए तो आप बोलेंगे मुझे होटल में सोने, तो आप जाके कश्मीर का नजारा देख के आओ। होता है कि नहीं होता है? हम बिल्कुल। फैमिली के साथ गए और बहुत बार ऐसे होता है कि आज मैं आपके साथ नहीं आऊंगी तो आप चले जाओ, तो कितना भी अच्छा कश्मीर रहे आप इंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि आपका बॉडी आपके साथ नहीं है। तो फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड बाय समाधि और योगासन एंड प्राणायाम से। ये बात होगी एनर्जी के बारे में। दूसरी बात होती है डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के लिए आपके जीवन में आपको गुरु चाहिए, मेंटर चाहिए, कोई तो ऐसा चाहिए जो उस हाईएस्ट लेवल में जीता है। कहीं से आपको इंस्पिरेशन, कहीं ना कहीं से आपको दिशा देने वाला जरूर। ये दो चीजें हैं तो आप अपनी एनर्जी को और डायरेक्शन को बैलेंस करके कहीं भी भाग सकते हैं, जीवन में कहीं भी कुछ भी कर सकते बहुत बढ़िया। हैं। आई थिंक शुक्रिया। आपके सवाल का ये सही जवाब इस लेवल अभी ठीक होगा, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया। सर, ऐसी कोई चीज है जो मैं मिस कर चुका हूँ, सवाल जवाब में कुछ रह गया हो, आप कुछ बताना चाहते हैं? एज आपका जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम ही है डेयर डेयर टू टू ड्रीम। ड्रीम। यस। डेयर टू ड्रीम मतलब सपने देखने की हिम्मत रखो, है ना। बिल्कुल। राइट। ये इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जरूर सपने देखने की और सपने पूरा करने की हिम्मत रखनी चाहिए। सपना देखना अपने आप में ही बहुत अनूठी बात होती है, कि बहुत सारे लोग जीवन में सपने नहीं देखने कर रहा हो, वो सपने में तो हम होते भी नहीं है, तो उसकी बात करने में मतलब नहीं है। जो सपने, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि जो सपने आपको सोने ना दे वो होते हैं सपने। डेयर टू ड्रीम, सपने देखो, और सपने पूरे करने की काबिलियत आप में है ही, इसलिए आप सपना देख पा रहे हैं। ये बात थोड़ा ध्यान में ले कि सपना पूरा करने की काबिलियत जरूर होती है, तभी आप सपने देखते हो, राइट। बहुत अगर बढ़िया। मुझे अगर किसी को कह दिया जाए कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, ऐसा सपना देखो, तो वो पूरे दिल से सपना नहीं देख पाएगा, पूरे पूरे दिल से, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा मैं ये पूरा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं क्षमता ऐसी रहेगी। तो आप वही सपने देखते हो जो आप पूरा कर सकते हो। तो डेयर टू ड्रीम, तो जितना सपने देखोगे उतना आपका अंदर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, जिससे आप ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम देखो, चांद पे जाने का ड्रीम देखो,
जितना सोचोगे, जितना आगे ड्रीम लेके जाओगे, उतना आपको आपके अंदर से जो आत्मशक्ति है, जो ताकत है, वो आपके लिए जागरूक हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, देखो आप अगर यहाँ से 100 मीटर दौड़ने का अगर ड्रीम लेते हो, तो आपके अंदर विशेष कुछ ऐसी ताकत जागरूक नहीं होगी। हमने 100 मीटर तो दौड़ना है, देखिए चैलेंज है और आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो आपके अंदर की सारी ताकतें हिल जाएगी। अगर आपको चढ़ना ही है और वो एक चैलेंज आपके सामने आ गया है, तो आपके अंदर की सारी ताकत क्या हो जाएगी, जागरूक हो जाएगी। क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है भैया, ये तो 100 मीटर चलने वाली बात नहीं है। तो वो जो ताकत है ना, वो जितना बड़ा ड्रीम देखोगे उतनी ताकत आपको मिलेगी। तो जितना वो कहते भी है ना, जितना सोचोगे, मतलब जितना सपना देखोगे उतनी ताकत अपने आप आपके पीछे से आ जाएगी। तो डेयर टू ड्रीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही मैंने ये सपना देखा है कि इस माध्यम से मैं कुछ लोगों के सपने उजागर होते हुए दिखा सकता हूँ। मैं ये दिखा सकता हूँ कि आप वाकई में कुछ कर सकते हैं और अपने आजू बाजू की दुनिया बदल सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और मैं अपना सपना देखने की, जीने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच for helping me to live my dream, try and live my dream. Uh, really, really grateful to you. Uh, मेरे ग्रेट। ख्याल से और कुछ आप बताना चाहते हैं या कुछ है कोई मैसेज या? यही है, ड्रीम देखो और पूरा करो, उसके पीछे वाह। चलो। कोशिश मत करना, कोशिश मत करना, ड्रीम देखो, कर फाइनल देना। करो। हजारों ड्रीम हो सकते हैं, हम्म। राइट, हजारों ड्रीम हो सकते हैं। देखो जैसे हमने कहा ना पहले कि कोई अंत नहीं है, आप कितने सपने देखोगे कोई अंत नहीं है। हम्म। लेकिन आप सारे के सारे सपने लेके नहीं घूम सकते हो, आपको चुनना होगा एक सपना, राइट। बिल्कुल। और वो ऐसा हो जो आपके अंदर की सारी ताकत हिला दे। ऐसा लगना चाहिए कि ये सपना, अरे बाप रे, ये होगा कि नहीं मुझसे। ऐसा हम्म। जब तक नहीं लगी ताकत नहीं लगाओगे उसको, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं देखना है। हम्म। चुनना, अपने सपनों को चुनना। पहले पहली पहली सीढ़ी तो होगी कि आपको चुनना होगा कि ये लाखों सपनों में से मुझे क्या चुनना है। तो आप दो हम्म। तीन चार सपने अपने लिए चुनोगे, और वो सपनों में हाईएस्ट क्या हो सकता है वो देखना। जो भी आपके सपने हैं उसमें हाईएस्ट तक कहां पहुंच सकते हो, और उस हाईएस्ट के हिसाब से चलना। चिंता मत करना कि आपकी उम्र कितनी है, अगर आधा पोर्शन बचा रहा, लेकिन शुरू कर देना, बहुत राइट। बढ़िया। यस। इस तरह से आप आगे बढ़ो। नो वाह। प्रॉब्लम, देयर इज नो लिमिट फॉर टाइम। बहुत सारे जीवन पड़े हुए हैं। वैसे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हम बार बार आते ही रहते हैं इस पृथ्वी पे, तो आएंगे हम्म। बार बार। आज इस साल, इस जन्म में समझो आधा कर लिया, वो अगले जन्म में आधा करेंगे, तो आपको अपने आप एनर्जी मिलेगी ना, अरे क्या होगा कैसे होगा, नहीं ना। तो आप अगले 10 जन्म आना है तो कितना, 10 जन्म प्रॉब्लम बिल्कुल बड़ा बिल्कुल देखने में क्या है, डेयर टू ड्रीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका बहुत ही बड़ा लेसन था आज के लिए सर, कि ऐसा नहीं है कि आपके जाते ही सब खत्म होने वाला है। समवन लाइक गॉड, विष्णु ने भी 12 अवतार लिए चीजें करने के लिए। यस अगर भगवान भी कई अवतार लेके चीजें कर सकते हैं, आपको भी जर्नी है, आपको भी बहुत सारी चीजें करनी है। बहुत ही बढ़िया, यस। बहुत ही बढ़िया। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, और मुझे फिर बिल्कुल। से एनर्जी मिल रही है, ऐसे लग रहा है अरे, वाओ फिर से एक थैंक यू बार सर। डेयर टू ड्रीम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सभी इस एनर्जी में रहे और मस्त हाँ हाँ। ड्रीम देखे और आगे जाए, मस्त हो सकता है। देयर इज नो लिमिट, क्या कर सकते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट एट ऑल, कितना कर सकते हैं, कितना हो सकता है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अभी हमें लगता है कि हम मंगल तक पहुंचे, बहुत लिमिटेड पहुंचे हैं, ऐसा हो
सकता है 10 बड़ा है। तो लिमिट क्या है? वहां कोई जैसे अंतरिक्ष में जो शास्त्रज्ञ होते हैं ना, वो ये थोड़ी कहते हैं कि मेरा अभी हो गया, रिसर्च कंप्लीट हो गया, हम वहां तक पहुंच गए। वो तो कहेगा कि अनलिमिटेड है भैया, कहाँ तक पहुंचना है हमें नहीं मालूम है, कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल। फिर कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? जीवन में भी यही है ना, कितना पहुंच सकते हैं किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। तो आपको भी मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं है। तो आप बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, सपने देखो और करो, सपने देखो और करो, नो प्रॉब्लम। गो, जितना जा सकते हैं। वाओ, वाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय गुरु। जय गुरुदेव। तेरा मिटा है। पावर ऑफ योगा इस प्रोग्राम में मैंने कुछ अलग अलग क्रियाओं को समाविष्ट किया है, जिसकी वजह से आपका शरीर बहुत फास्ट कुछ ही दिनों में आप महसूस कर पाओगे कि इन क्रियाओं की वजह से आपके शरीर से अशुद्धियां निकल रही है और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा है।